हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इन क्वेश्चन के 99% चांस है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए और मैंने पूरे इंग्लिश के बुक से 5 ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और इस बार भी चांसेस है कि यही क्वेश्चन आए। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन को आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह 12th इंग्लिश के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि हमारे सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका प्रोज है, पोएट्री है और सप्लीमेंट्री 3 होंगे। ठीक है, तो ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस। तो देखिए इस चैप्टर में एक सैम्स है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सैम्स का पुराना बिजनेस क्या था, सैम्स का पुराना व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो देखिए सैम्स कौन था, पहले इसको ध्यान दीजिए। सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट, यानी कि सैम्स का पुराना बिजनेस था कि आप ये साइकियाट्रिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, तो सैम्स का पुराना बिजनेस मनोवैज्ञानिक का था, यानी कि वो एक मनोवैज्ञानिक था। लेकिन होता क्या है, देखिए द थर्ड लेवल की बात की जा रही है, यानी कि बहुत पुराने समय की। तो देखिए क्या होता है, बट नाउ ही इज इन गैलेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलेसबर्ग में है। देखिए यहां पर एक कल्पना की जा रही है द थर्ड लेवल की, जिसमें जो सैम है वो 1894 के गैलेसबर्ग में है, यानी कि बहुत पुराने समय में वो चला गया है, उसे वो एक कल्पना कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या 1894 का जो समय है वो कैसा है। इट इज ए पीरियड, यह वह समय होता है या वह समय है व्हेन जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। यानी कि 1894 का जो गैलेसबर्ग है ये वह समय है, 1894 वह समय है जहां पर सभी लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। देयर इज नो नीड एनी ऑफ साइकियाट्रिस्ट, यहां किसी भी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 1894 के समय में है। ठीक है, 1894 वाले गैलेसबर्ग में है। तो देखिए 1894 में जो था सभी लोग, जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहां पर चिंता लोग नहीं करते थे, जो आज के समय में बहुत ज्यादा है। ठीक है, दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन आपका था कि सैम का पुराना बिजनेस क्या था, तो सैम का पुराना बिजनेस जो था वो साइकियाट्रिस्ट का था, यानी कि वो एक मनोवैज्ञानिक था। तो आंसर क्या है, सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ साइकियाट्रिस्ट, सैम का पुराना बिजनेस मनोवैज्ञानिक का है। बट नाउ ही इज इन गैलेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलेसबर्ग में है। इट इज ए पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यह वह समय है जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहां किसी भी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने बिजनेस में चाह कर भी वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे आंसर लिखना होगा। ठीक है, चैप्टर्स का आप लोग हिंदी मीनिंग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा देखिए, कोई जरूरी नहीं आप सेम ऐसे ही लिखें, अगर आप चैप्टर्स पढ़े रहेंगे, आपको हिंदी पता रहेगा तो उसका इंग्लिश आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, यानी कि जो लेखक है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया, यानी कि कॉइन डीलर के पास क्यों गया। तो देखिए होता क्या है, गैलेसबर्ग में है वो 1894 के गैलेसबर्ग में, तो जो आज की मुद्रा है और जो पहले की मुद्रा थे उसमें डिफरेंस है। देखिए आगे देखिए, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, यानी कि लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वांट में ईडी लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था, गैलेसबर्ग वो भी 1894 के गैलेसबर्ग में। ठीक है, तो क्या होगा, उसको तो दूसरी मुद्राओं की आवश्यकता पड़ेगी। बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट, लेकिन इसके लिए उसे
टिकट के पैसे पे करने के लिए पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। देखिए 1894 के गैलेस वर्ग में वो जाना चाहता था, तो 1894 में जो मुद्राएं थी वो कुछ और थी, ठीक है। पुराने शैली की मुद्राएं पहले चलती थी और वो अभी मॉडर्न युग में है, तो मॉडर्न युग से पुराने युग में जाने के लिए उसे पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। सो ही वेंट टू कॉइन डीलर, इसीलिए वह कॉइन डीलर के पास गया, इसीलिए वह सिक्के के व्यापारी के पास गया था ताकि वह अपने रुपए को, अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सके 1894 की करेंसी में, ठीक है। आगे देखिए, देयर ही एक्सचेंज्ड हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी। वहां जाकर उसने क्या किया, अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं से बदला, ठीक है, यानी कि एक्सचेंज किया। तो वहां जाकर उसने अपनी पुराने शैली की मुद्राओं को $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं में बदला। लेकिन देखिए पुरानी शैली की जो मुद्राएं थी उनका दाम कुछ ज्यादा था, ठीक है, पहले उनका महत्व कुछ ज्यादा था, अब महत्व कुछ कम है, ठीक है। तो ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज। जब उसने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं में बदला तो पुरानी शैली की मुद्राओं में उसे सिर्फ $200 से भी कम मिले, यानी कि $300 देने के बाद उसे बदले में $200 से भी कम दिया गया, क्योंकि पुरानी शैली की मुद्राओं का महत्व कुछ और है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि लेखक कॉइन डीलर के पास क्यों गया, तो देखिए लेखक जो है अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था, बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट। लेकिन इसके लिए ऑन द थर्ड लेवल, इसके लिए उसे थर्ड लेवल के टिकट के पैसे पे करने के लिए पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसीलिए वह कॉइन डीलर के पास गया। देयर ही एक्सचेंज हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी। वहां उसने अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं में बदला। ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज, और उसे उसके बदले $200 से भी कम मिला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, ठीक है, यानी कि थर्ड लेवल जो है, जो तीसरा स्तर है, वो किसके ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है, आखिर वो है क्या, ठीक है। तो थर्ड लेवल जो है वो क्या है, वो किसके ओर संकेत करता है। तो देखिए द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। द थर्ड लेवल इज है ये प्रोडक्ट, एक उत्पाद ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि चार्ली की कल्पना का। तो थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, यानी कि ये कल्पना मात्र है, ठीक है। ही फाइंड्स इट ये प्लेस, वह उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है, थर्ड लेवल को जो चार्ली है एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है, वेयर जहां ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। ही कैन एस्केप, वह बच सकता है, फ्रॉम द मॉडर्न से, द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक दुनिया की, ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा एंड फियर डर से। तो वह थर्ड लेवल को एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि थर्ड लेवल किस ओर संकेत करता है, थर्ड लेवल का मतलब क्या है। तो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। वह उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में जिस मॉडर्न एज में हम जी रहे हैं, आज की दुनिया में बहुत ज्यादा असुरक्षा है, बहुत ज्यादा डर है, ठीक है। असुरक्षा का मतलब इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो उसी से वो बच सकता है, इसीलिए उसने थर्ड लेवल की कल्पना की थी, 1894 की गैलेसबर्ग की कल्पना की थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है, एक एक चैप्टर का मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी कि जो सैम है उसने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, यानी कि सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा। तो देखिए क्या लिखा उसने, सैम रोट दैट, सैम ने लिखा कि he always wanted to believe in the idea of third level, यानी कि वह हमेशा तीसरे स्तर के विचार में विश्वास करना चाहता था। he always, वह हमेशा wanted, चाहता था, to believe, विश्वास करना, in the idea, विचार में, of third level, यानी कि तीसरे स्तर की, ठीक है। तो सैम ने लिखा है कि वह हमेशा तीसरे स्तर के विचार में विश्वास करना चाहता था। एंड और नाउ दैट, अब है, he is, वह है, देयर हिमसेल्फ, वही है, ठीक है। तो इसका मतलब है वह खुद वहां है, तीसरे स्तर में ही वह है, ठीक है, तीसरे स्तर में ही है। तो यहां उसका मतलब होगा, और जब वह खुद वहां है
ही इनकरेजेस चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, यानी कि ही इनकरेजेस, ठीक है, वह प्रोत्साहित करता है चार्ली को एंड लुइसा को टू नेवर स्टॉप, यानी कि स्टॉप लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना या तलाश करना, ठीक है। तो वह जो है जब वह खुद थर्ड लेवल में है तो वह चार्ली और लुइसा को प्रोत्साहित करता है कि वह इसकी तलाश करना बंद ना करे, ठीक है, यानी कि वो उसकी तलाश करते रहे। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डिड सैम राइट इन द लेटर टू चार्ली, यानी कि चार्ली जो है, सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा था। तो सैम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, सैम ने लिखा है कि वह हमेशा तीसरे स्तर के विचार में विश्वास रखकर चाहता था, ठीक है। एंड नाउ दैट ही इज देयर हिमसेल्फ, और अब जब वह खुद वहां है, ही इनकरेजेस चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वह चार्ली और लुइसा को प्रोत्साहित करता है कि वह इसकी तलाश करना बंद ना करें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां स्थित था। तो क्वेश्चन है कि थर्ड लेवल कहां था, यह कहां स्थित था, थर्ड लेवल क्या था और कहां स्थित था। तो मैंने आपको बताया थर्ड लेवल जो है ये चार्ली का एक कल्पना था जहां वह आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है। चार्ली थर्ड लेवल को एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आज की दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है। तो देखिए आंसर क्या होगा, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि थर्ड लेवल तीसरा स्थल रेफर्स का मतलब संदर्भित करता है या संकेत करता है टू द सबवे को ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि भव्य सेंट्रल स्टेशन के। तो तीसरा स्थल जो है थर्ड लेवल जो है ये भव्य सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है, यानी कि यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को प्रदर्शित करता है थर्ड लेवल, ठीक है। अब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेस वर्ग, यानी कि जो यात्रियों को गैलेस वर्ग तक ले जाता है, ठीक है, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ये यात्रियों को गैलेस वर्ग तक ले जाता है। आगे देखिए इलेनियस, इन्हीं में से एक इलेनियस थर्ड लेवल है, ठीक है। क्या है, तीसरा स्थल एक इलेनियोस है, ठीक है। तो इलेनियोस द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ये मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, यानी कि इलेनियस जो है ये थर्ड लेवल का नाम है तीसरे स्थल का, ठीक है। तो तीसरा स्तर इलेनियस, ठीक है, तीसरा स्थल जिसे हम इलेनियस भी बोल सकते हैं। तो स्टेशन पर तीसरा स्तर इलेनियस, ठीक है, आधुनिक जीवन की, देखिए वाज ये मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, ये चार्ली के बचने का एक स्थान है, ठीक है, जहां वह आज की आधुनिक असुरक्षा और भय से बच सकता है, ठीक है। आगे देखिए द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो नरेटर है, लिखने वाला है, ठीक है, नरेटर का मतलब जो संदर्भित करने वाला है, वर्णन करने वाला है, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, उसके हर्ष वास्तविकता, जो उसकी वास्तविकताएं हैं आप मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन का। तो यहां पर जो थर्ड लेवल है, ठीक है, देखिए द थर्ड लेवल रेफर टू, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, यानी कि तीसरा स्थल भव्य सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है, उसकी ओर संकेत करता है। दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेस वर्ग, जो यात्रियों को गैलेस वर्ग तक ले जाता है, ठीक है। इलेनियस, इन्हीं थर्ड लेवल में एक का नाम है इलेनियस। तो इलेनियस द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो या स्टेशन पर तीसरा स्थल है एक इलेनियोस, ठीक है। तो इलेनियोस जो है आधुनिक जीवन की हर्ष वास्तविकताएं, जो उसकी रियलिटीज हैं, ठीक है, इसके माध्यम से जो हमारे कथाकार हैं, जो इसका वर्णन करने वाले हैं, उनके लिए एक छिपने का माध्यम है, बचने का एक माध्यम था, उनके लिए एस्केप करने का एक माध्यम था। तो जो थर्ड लेवल है ये एक कल्पना था चार्ली का, जो कि आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बचने का एक माध्यम था, ठीक है। जो हमारे नरेटर हैं उससे उसको जो है आज की आधुनिक दुनिया और असुरक्षा से बचना था, ठीक है। तो उसने थर्ड लेवल की कल्पना की थी, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और है, इसको भी हम जान लेते हैं, यहां पर है, ठीक है। ये क्या है, इट प्रोवाइड हिम ए बेस
where he could interweave fantasy and reality। ठीक है, यानी कि ये जो है हमें प्रोवाइड करता है, एक बेस हमें प्रोवाइड करता है जहां वह आज की जो आधुनिक दुनिया और सुरक्षा है, जो सच्चाई है, उससे वो बच सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बताए 12th इंग्लिश के। ठीक है, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये सभी आपके 12th सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर के थे। आई होप कि आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें ना समझ में आए हो, तो उसको आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।